स्त्री मोह और मनुष्य मोह कैसे छोड़ें। मोह का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति ऐसी आसक्ति जो आपको मानसिक रूप से परतंत्र बना दे। जब हमारा सुख किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति या व्यवहार पर टिक जाता है तो हम मोह के जाल में फंस जाते हैं। इसे छोड़ने का अर्थ प्रेम का त्याग करना नहीं, बल्कि अति आसक्ति और अपेक्षाओं का त्याग करना है। यहाँ कुछ व्यवहार और आध्यात्मिक तरीके दिए हैं। अनित्य का बोध। संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। सत्य स्वीकारें, जिस शरीर या व्यक्ति से आप मोह कर रहे हैं वह नश्वर है। समय के साथ हर बंधन बदलता है या समाप्त होता है। प्रतिदिन हर विचार करें कि जिसे आप अपना कह रहे हैं वह अंततः आपका नहीं है। हम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। अपेक्षाओं का त्याग करना। मोह की जड़ अपेक्षा है। जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे मन मुताबिक व्यवहार करे तो हम दुखी होते हैं। स्वतंत्रता दें। दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, ना कि जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं तो मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। आत्मनिर्भरता। अक्सर हम मोह तब करते हैं जब हमारे भीतर से खाली महसूस करते हैं और उस खालीपन को दूसरे व्यक्ति से भरना चाहते हैं। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर शांति खोजें। जब आप खुद में पूर्ण महसूस करेंगे तो दूसरों के प्रति आपकी ज़रूरत कम होगी और सम्मान बढ़ेगा। जीवन को एक नाटक या फिल्म की तरह देखना शुरू करें। आप एक अभिनेता हैं जो अपनी भूमिका निभा रहा है। अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभाएं, एक पति, पुत्र या मित्र के रूप में। लेकिन यह याद रखें कि यह केवल एक रोल है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो भावनाओं का उफान आपको विचलित नहीं करता। जब भी किसी के प्रति मोह बढ़े तो खुद से प्रश्न पूछें, क्या यह व्यक्ति मेरे मानसिक विकास में सहायक है? क्या मेरा यह जुड़ाव मुझे सत्य से दूर ले जा रहा है? क्या मैं इस व्यक्ति के बिना भी एक सार्थक जीवन जी सकता हूँ? हमेशा हाँ नहीं होता है। यह बाध्यता और डर पैदा करता है। इसमें स्वार्थ और नियंत्रण होता है। यह दुख का कारण बनता है। यह मुक्त करता है और निर्भर बनाता है। इसमें निस्वार्थ भाव और समर्पण होता है। यह आनंद और शांति लाभदायक प्रदान करता है। मोह छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे रिश्ता तोड़कर जंगलों में चले जाएं। इसका अर्थ है संसार में रहना, लेकिन संसार को अपने भीतर ना रहने देना। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे गीला नहीं होता, वैसे ही रिश्तों में रहकर भी अनासक्त रहें। मोह से मुक्ति की यात्रा केवल मानसिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। इसके लिए आप इन गहरे आयामों पर काम कर सकते हैं। जब हम किसी से मोह करते हैं तो हम उसे अपना मानकर उस पर अधिकार जताना चाहते हैं। जिसे आप अपना मानते हैं उसे परमात्मा की अमानत समझें। यह सोचें कि यह व्यक्ति मेरे पास कुछ समय के लिए है ताकि मैं इसकी सेवा कर सकूं,
या इसके साथ सीख सकूं। अधिकार भाव छोड़ते ही मोह का दर्द कम होने लगता है। वैराग्य का अर्थ घृणा करना नहीं, बल्कि वस्तुओं और व्यक्तियों की असलियत को देखना है। मोह अक्सर बाहरी आकर्षण से होता है। यदि आप उस आकर्षण के पीछे के नश्वर सत्य, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मन का भटकाव कम होगा। दिन में कम से कम 30 मिनट अकेले बिताएं, बिना फोन, बिना किताब और बिना किसी व्यक्ति के। खुद के साथ बैठने की आदत आपको दूसरों की मानसिक गुलामी से मुक्त करेगी। योग शास्त्र के अनुसार जब ऊर्जा शरीर के निचले केंद्रों चक्रों में टिकी होती है तो काम और मोह प्रबल होते हैं। जब आप अपने शरीर को रचनात्मक कार्यों या व्यायाम में थकाते हैं तो मन की व्यर्थ की आसक्तियां अपने आप शिथिल होने लगती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने प्रारंभ और कर्मों के अनुसार चलता है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते और ना ही किसी को दुखी होने से पूरी तरह बचा सकते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है तो उन्हें पकड़ना छोड़ देते हैं। मन को जैसा भोजन देंगे वैसा ही बनेगा। उन लोगों की बात सुने या साथ रहें जिन्होंने जीवन के ऊंचे अर्थ खोज लिए हैं। भगवद गीता, अष्टावक्र गीता या विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। ये ग्रंथ में और मेरा के भ्रम को तोड़ने में कुल्हाड़ी की तरह काम करते हैं। सोने से पहले हर रात यह दोहराएं, आज का दिन समाप्त हुआ। आज जो भी मेरे संपर्क में आए मैं उनको सबके और उनके प्रति अपनी आसक्ति को मुक्त करता हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। मैं केवल एक शुद्ध चैतन्य हूँ। क्या आप विशेष परिस्थिति या भावनाओं के कारण मोह से मुक्ति की यात्रा अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। जब आप ऊपर बताए गए मानसिक बदलावों को समझें और अपने मन को अच्छे कामों में लगाना शुरू करें। मन स्वभाव से ही किसी न किसी चीज़ में रस खोजता है। यदि आप इस मोह से हटाएंगे तो यह किसी दूसरी बुराई की तरफ भागेगा जब तक कि इसे उससे बेहतर कुछ न मिल जाए। कला, संगीत, ज्ञान या भक्ति में मन लगाएं। जैसे ही मन को आत्मिक शांति का रस मिलने लगता है, व्यक्तियों का मोह फीका पड़ने लगता है। जैसे बच्चा खिलौनों से तब तक मोह करता है जब तक उसे हाथ में कोई गैजेट या बेहतर चीज़ ना मिल जाए, वैसे ही स्वयं के ऊंचे लक्ष्यों में व्यस्त करें। मोह हवा में नहीं होता, इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं। यदि किसी की तस्वीरें, संदेश या वस्तुएं बार बार मोह जगाती हैं तो उनसे दूरी बनाएं। आज के समय में सोशल मीडिया मोह का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों के जीवन की परफेक्ट तस्वीरें देखना बंद करें क्योंकि वे वास्तविकता से कोसों दूर हैं। गहराई से विचार करें कि मोह वास्तव में उस व्यक्ति से है या उस सुख से है जो आपको उससे मिलता है। आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे बल्कि उस मुख से मोह कर रहे हैं जो वह आपको देता है। यह एक प्रकार का मानसिक स्वार्थ है। इसका अर्थ है कि आप उसके दिल से नहीं, उसके जिस्म से प्यार करते हैं।
जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि मोह केवल एक केमिकल है तो आपकी बुद्धि प्रबल होने लगती है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन मोह तोड़ने का सबसे अचूक अस्त्र है। बुद्ध और कई ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि यह याद रखें कि सब कुछ छूटने वाला है। शमशान वैराग्य से हटकर चेतन वैराग्य लाएं। जब आप यह जान लेते हैं कि आप स्वयं भी यहाँ कुछ ही समय के लिए हैं, तो दूसरों को पकड़ कर रखने की जिद छोड़ देते हैं। मोह अक्सर भविष्य की चिंता कि वह छोड़ ना दे, या अतीत की यादों को कितना अच्छा समय था मैं होता तो वर्तमान में जो कर्तव्य हैं उसे पूरा करता है। यदि आप किसी के साथ हैं तो पूरी तरह वहाँ रहें, लेकिन यह जानते हुए कि जैसे ही यह क्षण बीतेगा वह व्यक्ति भी अतीत हो जाएगा। अकेलेपन से ना डरें, अकेलेपन को एकांत बनाएं, खुद के सबसे अच्छे मित्र बनाएं। कम बोलने से ऊर्जा बचती है और मन की चंचलता कम होती है, जिससे मोह की जड़ें कमज़ोर होती हैं। कर्म करें, फल ना मांगें। रिश्ता निभाएं, लेकिन उसके परिणाम या प्रतिक्रिया पर अपना सुख निर्भर ना करें। क्या आप यह सब किसी विशेष अनुभव या लगाव पर कर्म कर रहे हैं, या रिश्ता निभा रहे हैं, या उसके परिणामों को निभा रहे हैं?